दादा लो आराम से धरी आज हम मोड़ी अंदर ही है। अच्छा कोचे नहीं देख लिया जाओ यहाँ से। अरे तो क्या मैं खा रहा हूँ? कहाँ से हमारी याद डाल मछली बता रहा मजाक करा था। पीछे बड़ी पीछे चली गई। ठीक है द्वारका छोड़ना नहीं, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ अरे आराम से तू आगे जाती है द्वारपाल क्या हुआ? मछरिया खिंचला मेरे को बुझा तक नासा हो गई। अरे पहले ये देखो द्वारपाल, मछली तो है परंतु लोहे की मछली। मछली फेंका क्यों? फेंका तो लगा था कि तोरी अंगना में बीच वाला अंगना में कोनो भूत को गया करके गया है? हाँ नहीं द्वारपाल, लोहे का मछली कभी देख ले हवा नहीं कभी तो नहीं। तब ते कोनो गड़न दिख के गए ऐसी कोई बात नहीं है द्वारपाल। हमें तो ये अंदाजा लगता है कि हो सकता है ये लोहे की मछली हमारे लिए कोई शुभ संदेश लेकर आई है। यो बात सही कहत है। तो इसका पता चलेगा कैसे? पता हुए चले कि जो पहले गुरु बाबा गुरु गोबर बाबा गुरु गोरखनाथ। हाँ गुरु गोरखनाथ आई है। हाँ हाँ, वे बताइए मछली का पता तो कैसे उनके पास चले या? उनके पास जाके का करवा 14 दिन लग जाए मन के जाता हो तुम्हें। तो फिर क्या करे द्वारपाल? वो बहुत ज्ञानी बाबा है जैसे पुकारा कुल बता दे दस्ता। तुम बुलाओ पहले, बोलाई बुलाओ। बाबा गुरु गोरखनाथ हो, बाबा गुरु गोरखनाथ हो, मंगल हो का हो ही तो जबान सभा करो द्वारपाल। क्या बोला था? तो का करी चिल्ला थे तब से बोलते ना। तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं जाती होगी द्वारपाल। हाँ तो तू ही पूछा हमसे का लोगे। ठीक है द्वारपाल, हम पूछते हैं गुरुदेव से। गुरुदेव के चरणों में बेहतरी का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। आशीर्वाद हो चेला। गुरुदेव आपसे हम एक बात जानना चाहते हैं गुरुदेव। कहो भर्तरी। जानना यही चाहते हैं कि हमारे आंगन में बिन बारिश बिन बादल की एक लोहे की मछली मिली है गुरुदेव। क्या करे भर्तरी? मैं सच कर रहा हूँ गुरुदेव। लोहे की मछली? हाँ उस मछली के बारे में जानना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। ठीक है भर्तरी, मैं बता रहा हूँ उस लोहे की मछली के बारे में। धन्य हो गुरुदेव, बतलाइए। वो मछली कोई साधारण मछली नहीं है। क्या करें गुरुदेव? वो मछली बहुत ही चमत्कारी मछली है। कैसी चमत्कारी मछली? उस मछली में बहुत सारे गुण है। कैसा गुण है? जो उस मछली को खाएगा सदा के लिए अमर हो जाएगा और चक्रवर्ती राजा कहलाएगा। क्या करें गुरुदेव? हाँ भर्तरी, परंतु इस मछली को आखिर बनाएगा कौन गुरुदेव? उस मछली को सिर्फ तुम्हारी माँ बना सकती है, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। धन्य हो गुरुदेव, मैं माँ के पास जाऊंगा और माँ के हाथों द्वारा बनवाकर मैं इस मछली को खुद खाऊंगा गुरुदेव। ठीक है भर्तरी, तो ठीक है गुरुदेव, मैं माँ के पास जाता हूँ। जाओ। गुरुदेव के चरणों में बेहतरी का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। आशीर्वाद हो चेला भर्तरी, आशीर्वाद। द्वारपाल,
हाँ कहीं महाराज। तो तुम सुने हो? कुछ भी नहीं। चलो मुझे पता है, चलते हैं माँ के पास। देखो तो माँ कैसी है, किस हालत में है। हाँ चलिए। चलो मैं आता हूँ द्वार पर। हाँ, आई। चलो द्वार पर। अरे काहे भरल मेला, अरे काहे भरल मेला, अरे जागा मोर माँ। हाँ बेटा। तुम कैसी हो माँ, ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। क्या कहना चाहते हो बेटा, बोलो। कि तुहरे सुगन मोरे माई हो, और लैलो एक माँ चरिया हो। और एक बात देखो नाई मेरा। ये करा के बनई है मोरी माई हो, और हमरा के खियाई है। और दिहा जन दूसरा के खियाई है। हाँ बेटा। ये लोहे की मछली है माँ, इसे सिर्फ तुम बना सकती हो माँ। ठीक है तो। परंतु माँ इस मछली को बनाकर सिर्फ मुझे खिलाना माँ। लो माँ। ठीक है। मैं जा रहा हूँ माँ, नहा धो कर आऊंगा तब इस मछली को खाऊंगा माँ। ठीक है। तो मैं चलूँ माँ? ठीक है, जाओ। तो मैं जा रहा हूँ ना।
कि अरे अमृत के धार के हो अरे केतन पियाई गो अरे लाई बिना कैसे करे माई गोल लगत आशीर्वाद हो बेटा। माई खिचड़िए का तो से भेंट भइल हाँ बेटा ऊपर। माई काहे बुलावलो का बात के माई? ये मछली धोकर लाओ मैं बनाऊंगी, हमारे बेटा भी आएगा तो खाएगा। अच्छा मने काट के धो के लेके हाँ। ये माई कब से बनाई बे मां? 4 गो। 4 गो बनाई थे, एगो तू खा ले, एगो हम खा ले। तू क्या खाएगा? मेरा बेटा खाएगा। मने हम ना खाई। ए माई बड़ा निर्दयी हो तू रोज नहीं खा रहे हो? ठीक है माई, हम जाते काट के लेके आओ। ए भाई जाओ। चूल्ही पे बने गैस पर? चूल पे बनाऊंगी मैं। हाँ माई गैस गैस पे मुझे नहीं आता बनाने। गैस में फाट जलाया, आग लग जाला माई। माँ के चरणों में विक्रमादित्य का प्रणाम। माँ हाँ बेटा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ठीक है माँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे सुनबू अरे तू सुनबू हो माई, अरे हमारी हो चलिया। मैं जन्नत से शिकार करके आ रहा हूँ माँ, और बहुत ही कष्ट के भूख और प्यास लगी है माँ।
अगर आप कुछ भोजन बनाई हैं तो मुझे भोजन करा दीजिए माँ। क्या मैं तो भोजन नहीं बनाई हूँ बेटा। क्या आप भोजन नहीं बनाई? नहीं मैं तो नहीं बनाई हूँ। बाबा बाबा झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे माँ। करिए कि मैं भोजन नहीं बनाई। एक बात कहूँ माँ आपसे। कहो बेटा। अरे झूठ काहे और बोलली रे माई। अरे बेटा के सामना सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना माँ। सुन रही है। सबसे पहले मैं आपके रसोईया घर में गया था और आपके रसोईया घर में मछली की खुशबू आ रही थी माँ। और आप मेरे लिए भोजन नहीं बनाई। अरे माँ साफ साफ कहिए कि मैं तुझे भोजन नहीं दूंगी। ठीक है माँ, अगर आप मुझे भोजन नहीं कराना चाहती हैं तो आज के बाद आपका बेटा आपसे भोजन मांगने कभी नहीं आएगा। बैठे में भोजन लेके आ गया। ऐसे निराश होके मत जाइए। ठीक है माँ, जल्दी से भोजन लाओ। मुझे बहुत कस के भूख प्यास लगी है माँ। ठीक है। अथवा धोला शिकार खेल गए मटिया लगा के खइबा का एकदम फुहरे हवा का नहीं शिकार खेल गए हाथ तो धो ले चाहिए महाराजा का लड़का कितना पनिया गिरे का मछलियां का बाबू खाला बाबू औता ए बाबू बाबू और तंदूरिया खा तंदूरिया खा
बाबू बोलो द्वारपाल। देखा एक बात हमारी समझ में ना आवत। कौन सी बात? आज 20 बरी से हम ढूंढत हई और बात के हमके बतौलस ना। कौन सी बात है बताओ। देखा तोर पिताजी चल गए जंगल में तपस्या करे, आधा पुरानिया से बेसी हो गए। हाँ महाराज राजा भट्टियो आधा मने आधा ढेर हो गए ना। राजा भट्टरी आधा पुरानिया हो गए ना। हाँ तो हम जानते कि शरीर ढली गए हाँ। मगर एगो बात समझ में ना आवत। कौन सी बात? पूछी कि ना पूछी? पूछो द्वारपाल। हमारी ये समझ में ना आवत कि बाबू हाँ कि तोहर माई बड़ी जवान लड़कत है। क्या पूछ रहे हो? माँ जवान लग रहे है, मारो बेटा 10 कोड़े इसको। सब घर में उम्र चल गया तो हरमाई बहुत जवान लोग ये पूछली आखिर बात का कि हमारा आधा उम्र निकल गए, तोरो आधा उम्र निकल गए, तोर भाइयों के निकल गए, तोर बाबूजी का आधा उम्र निकल गए, वो जंगल में तपस्या करे तो हरमाई जवान लोग एक ही द्वारपाल, जिस घर में खाने पीने का व्यवस्था बढ़िया रहता है, हाँ हाँ हाँ। सेहत बनी रहती है, अच्छी रहती है, तंदुरुस्त रहती है। तो तोरमाई का खाली हाँ? तोरमाई का खाली अरे देखो वही फिर फल फ्रूट बादाम, काजू बादाम, किसी से बड़ा होगा। अच्छा ये बताओ कि जब फल फूल तो माई खाली हाँ। तू जवान है और तू फल फूल खा तो काहे तू जवान है? ए माई क्या है? बोलथरिया मत ये थरे हम जवाब मंगली है माई ओकर टेंशन ना है तो के हम माई हो तो मईए हो। हाँ हां ए बाबू ठीक है माँ, मैं भोजन कर लिया, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। माँ के चरणों में विक्रमा का प्रणाम। आशीर्वाद। माँ के मांग से भी कर्मा भी जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भोजन करके जा रहा है। ठीक है माँ से पूछता हूँ। माँ हाँ बेटा। अरे माँ अगर मछली तैयार हुई हो तो लाओ, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है माँ। क्या भूख लगी है? हाँ माँ। अरे बेटा मैं तो नहाने गए थे, बिल्ली ने तो पूरा खाना ही जुठा दिया। बिल्ली खाना जो खा हाँ। ये तो क्या करिए माँ, लगता है तो मुझसे कुछ छुपा रही है माँ। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। माँ मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, कोई बहाना बनाओ, मुझे मछली खिलाओ माँ। नहीं मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, मैं नहाने गई थी, सारा खाना बिल्ली जुठा दिया। ये तो क्या करे माँ, सही करी। हाँ एक बात कहे माँ, कहो बेटा। कि अरे झूठ क्यों तुम बोले माँ, अरे झूठ क्यों तुम बोले माँ, अरे खता क्यों हमारी।
खाना विकर्मा खा के नहीं गिरा? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, मुझे इस बात का नहीं है कि खाना मेरा भाई खा के चला गया। दुख इस बात का है माँ कि जैसे वो तेरा बेटा है, मैं भी तेरा बेटा हूँ ना माँ। बोल माँ। हाँ बेटा। दुनिया वाले कहते हैं माँ कि जो बड़ा बेटा होता है, माँ और बाप का भूख प्यास का बड़ा प्यारा होता है, उससे माँ और बाप बड़ा दुलार प्यार करते हैं माँ। लेकिन तुम कैसी माँ हो माँ? एक बेटे को खाना खिला दिया, एक बेटे को भूखा रख दिया। अरे बेटा, मैं नहाने गई थी, सारा घर में बिल्ली खा गई थी, मैं क्या करूँ? अरे माँ, मैं तुमसे क्या कहूँ? माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है माँ। मैं तुझसे कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा माँ। कहो बेटा। कि जाता हूँ मेरी माता, अरे जाता हूँ मेरी माता, माँ लगल भैया। हाँ बेटा। आज के बाद मैं तुम्हारे रसोईया घर में भोजन मांग नहीं आऊंगा। मैं तुमसे वादा करके जा रहा हूँ माँ। जाता हूँ मेरी माता, रानी चौक महल में नहीं आऊंगा माता, नहीं आऊंगा माता, तेरे इस महल में नहीं आऊंगा माता। ठीक है माँ, आज के बाद से मैं तुम्हारे रसोईया घर में कभी नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूँ महारानी पिंगला के पास। आज से मैं उसी से भोजन, उसी से पानी मांगूंगा माँ। मैं तुम्हारे रसोईया घर में कभी नहीं आऊंगा माँ। अरे गलती करना तो माफ को, अरे गलती करना तो माफ को, सुनो ये मेरी माता, गलती तो करना माँ। बीरहा की आगे आला बेला यही ताने में साथी मार निहाले होना ये
हेलो। स्वामीना, मेरी रानी, आप ऐसे ही आकर क्यों गिर रहे हैं? क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरी रानी। कहिए स्वामीना, क्या कहना चाहते हैं? कि सुन मेरे रानिया, हमारी हो जानिया। आप तो अपनी माँ के पास रसोईया घर गए थे, क्या आपको वहाँ कोई कुछ नहीं मिला? तू जानना चाहते मेरी रानी? हाँ। माई के महालिया, माई के महालिया, माई के पास गया था मेरी रानी, लेकिन माँ कहती है कि बेटा भरथरी खाना बिल्ली खा गई और मुझे भूखा। मैं उससे वादा करके आया मेरी रानी कि आज के बाद मैं तुझसे न पानी न भोजन मांगूंगा। मैं जा रहा हूँ मेरी रानी के पास, आज से उसी से भोजन और पानी मांगूंगा। मुझे अगर भोजन नहीं तो कम से कम पानी पिला दो मेरी रानी। ठीक है स्वामीनाथ, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। जहाँ रानी मुझे पानी पिलाओ। अरे हे मटी के ढेला, अजब तुहर खेला, हे मटी के ढेला। लाओ मेरी रानी, लीजिए स्वामीनाथ। मुझे पानी पिलाओ। बहादुर मेरी रानी,
बाहर है मेरे जीवन साथी, तूने पानी पिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। पानी पिलाने की खुशी में आज जो भी कुछ मांगना चाहती हो सो मुझसे तू मांग सकती है रानी। क्या स्वामीनाथ, हाँ मेरी रानी। आप अभी कुछ देना चाहते हैं? हाँ, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ आज। क्या स्वामीनाथ, जो मैं मांगूंगी वो आप दे देंगे? अरे मेरी रानी, ये तो शरीर, ये जान तेरी खातिर है। तुम मेरी जान मांगो तो मैं जान दे दूंगा। क्या मांगना चाहती है बताओ? स्वामीनाथ, हाँ, अगर आप कुछ देना चाहते हैं हमें तो मांगने से पहले एक बात पूछना चाहूंगी। पूछो मेरी रानी, क्या पूछना चाहती हो? बात यही पूछना चाहूंगी स्वामीनाथ कि इतने दिन हो गए मेरी शादी को और इतने दिन हो गए मेरे गौने को, लेकिन स्वामीनाथ आज तक आप मेरे साथ सुहाग रात क्यों नहीं मनाए, बस यही जानना चाहूंगी। ये जानना चाहती हो मेरी रानी? तो जानती हो आज तक मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात क्यों नहीं मनाया? हाँ स्वामीनाथ। तुझे अपने गले से क्यों नहीं लगाया? मेरे दिमाग में एक सवाल है मेरी रानी, जो कांटों की तरह चुभता रहता है। जब तक मेरे उस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल जाता है तब तक मैं तेरे साथ सुहाग रात नहीं मना सकता। कैसा सवाल है स्वामीनाथ? सुनना चाहती हो? हाँ। तो सुनो। मेरा सवाल वही है मेरी रानी कि पहली पत्नी सामदेव के पास में गया था सुहाग रात मनाने के लिए। जब उसके पास गया तो उसके पलंग पर पैर रखा तो पलंग दो खंड हो गई। जब पलंग दो खंड हो गई तो सामदेव राय ने खा कर हंसने लगी। जब हंसने लगी तो मैंने उससे पूछ बैठा, अरे मेरी रानी, ये पैर रखने से पलंग दो खंड हो गई तो इसमें हंसने की क्या बात है? तो जानती हो जवाब क्या दिया उसने? क्या दिया जवाब? जवाब यही दिया कि मेरी बहन पिंगला जब आपकी दूसरी पत्नी बन के जाएगी इस सवाल का जवाब वही बतलाएगी। तब तक मैं दिल में ठान लिया कि जब तक मेरे उस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं तेरे साथ सुहाग रात नहीं बना। और मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। नहीं स्वामीनाथ, इस सवाल का जवाब मैं नहीं जानती हूँ। देख मेरी रानी, इंसान एक गलती जीवन भर के लिए दूर कर देती है। इंसान की ये गलती जीवन भर दूर, जैसे लोग कहते हैं कैंसर। कैंसर कहते हैं शरीर में जब हो जाता है तो शरीर को खोखला बना देता है। इस सवाल का जवाब तेरे पास है। अगर उस सवाल का जवाब नहीं दोगी तो तुम कहीं और, मैं कहीं और। इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। नहीं स्वामीनाथ, इस सवाल का जवाब मैं नहीं जानती हूँ। जानती हो, तुम देना नहीं चाहती। लेकिन आज मैं आपको पानी पिलाई हूँ। आपने खुद कहा है कि मांग ले रानी जो भी मांगना चाहती है। हाँ, तो स्वामीनाथ यही मांगती हूँ कि आज मेरे साथ सुहाग रात। कदाप नहीं। मैं तुझसे कहा कि जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता मैं तेरी ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकता। इसका कारण पर मांग लो। अरे वो गल बड़ी चंदा मामा, अरे वो गल बड़ी झुरिया, अरे छतिया लगा के करवट और फिर हमारी मोरिया, अरे पितल जान रतिया सुहानी, अरे पलम जीरवा, अरे लगही न
रानी, तुम मेरी बात को समझो। मान जाओ मेरी बात को। दिल लगा के बतिया रानी, इतना बताए। इतना बताए हरनिया, कैसे समझाए। मुझे नहीं पावे तुम्हारी यारी मोरी, कैसे समझाए। मैं तुम्हारे बात को समझता हूँ मैं जानी, लेकिन जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, मैं तुझे अपने गले से नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन प्लीज स्वामीनाथ, उस सवाल का जवाब मैं नहीं जानती हूँ। तुम जानती हो नहीं जाने, भली भांति जानती हो, तुम बताना नहीं चाहती हो। तो सुनो, तो हवा के छोड़ के हवा जाइला महलिया। जाइला महलिया, जाइला महलिया। बुझतु हमरा स्वामीनाथ, मैं आपके प्यार के लिए तरस गई और आप मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन स्वामीनाथ, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। अगर इस राज और ताज को अगर तहस नहस कर दी तो रानी पिंगला मेरा नाम नहीं। इस राज में ऐसा तांडव मचाऊंगी, ऐसा तांडव मचाऊंगी स्वामीनाथ कि आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप मेरे प्यार के लिए तरस जाएंगे। दरबारी, महारानी कैसा नाक में आंसू महारानी क्या बात है? दरबारी, जाओ इसी वक्त मंत्री को बुला कर लाओ। मंत्री के? हाँ दरबारी, महारानी आधी रात को मंत्री को बुलाओगे नहीं महारानी? जाओ, जितनी कह रही हूँ उतनी मानो मेरी बात। क्षमा करी महारानी, मैं अभी बुला रहा हूँ महारानी। जाओ। अरे छोड़ी गई रे अरे छोड़ी गई रे रात सकले सजरिया। कांच कले से मुख मोड़ गई रे, कांच कले से मुख मोड़ गई रे रात सकले सजरिया। रात सकले सजरिया।
केवल आपसे प्यार ही तो मांग रही थी। भूली दानी की पलकों जवानी, काली माई के पियरी चढ़वली, भोली दानी की पलकों जवानी, काली माई की पियरी चढ़वली। संग दिले से नात तोड़ गई रे, संग दिले से नात तोड़ गई रे, रात सुतले से चली रात तोड़ गई रे, रात सुतले से चली रात। महारानी की जय हो। जय हो मंत्री बहन, मंत्री बहन, कहिए महारानी। हेलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए महारानी। तो ठीक है मंत्री बहन, सुनिए मेरी बात को। अरे सुन बा, तू सुन बा ये मंत्री हमारी बचनिया रे, हमारी बचनिया रे, सुनली बयारा अरे तो हमकी बोलवली ये मंत्री रे, हम कराना मारे, हम कराना मारे, कोइले तो हमारे सगा प्यार न होना। मंत्री भाई, कहिए महारानी। मैं आपसे क्या प्यार चाहती हूँ। मैं अपना नहीं चाह रहा हूँ महारानी, आखिर क्यों? बस इसी तरह महारानी। मान चलिए मेरी बात को। नहीं महारानी। अरे हमारी मंत्री जी, आरे कैली हमारी संगवा प्यारी, हमारे मंत्री जी। मंत्री वैद्य, किस बात की कमी है? क्यों डर रहे हैं आप हमसे? महारानी, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता हूँ। मंत्री वैद्य, नहीं चली ही महारानी, नहीं मरी
महारानी, मैं एक बार बोल दिया कि आपसे प्यार नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। तो आप हमसे प्यार नहीं करेंगे? हाँ महारानी हाँ। लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाली। दरबारी, कहा नारी, क्या बोला रे? महारानी, क्या बोला? महारानी, महारानी कौन है? हे भगवान, तू का पगला जल हो रहे? बतला राजा रामचाँदी। महारानी कहते, महारानी कही, महारानी का तू सुनलू? कुछ सुनलू हमसे? समझाऊं तुझे? महारानी, हमें कहने को बताई महारानी। दरबारी, हाँ, मैं मंत्रीवर से प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि मेरी बातों का इनकार कर रहे हैं। समझाओ इन्हें। महारानी, आप इतना बड़ा कदम कैसे उठा ली महारानी? इतनी बड़ी कदम तुमसे पूछ कर उठा हराम जाती। महारानी हमारे समझा और जरा अब तू जीवन में तू इनका हमसे काले हो गए तो महारानी मंत्री के समझाए कि प्यार करने। हाँ, समझाओ। हटी हटी, ओरे बारे कारे महारानी, ऐसा मेहरारू चारों घर में मिल जाए तो पूरा घर में बर्बाद कर दे। कहो राज दरबारी। मंत्री जी की जय हो। जय हो जय हो। मंत्री जी, महारानी पगला गए। यही तो बात समझ में नहीं आई राज दरबारी। अगर मैं महारानी से प्यार कर रहा हूँ तो महाराज मार डालेंगे, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो महारानी मार डालेंगे। आखिर मैं करूँ क्या? बहुत सही काला है भाई, यार आवाज समझाई तो के तू नौकर, हाँ राज दरबारी। महू नौकर, आम को दोनों जने नौकर है जा। हाँ राज दरबारी, तू नौकरी कर तो हम नौकरी करे। सही बात है। अरे पगला, हम तो ये कहते हैं कि प्यार करवा तबो मार लेबा, प्यार ना करवा तबो मार लेबा। तो हम तो ये कह गरीब घर के लड़का प्यार कह के मारा। सच कह रहे हो राज दरबारी? अरे हम केहू से कहब ना, आ तू प्यार कहवा तो तू केहू से कहवा ना। सही है। अगर प्यार ना करवा तो मारा नहीं तो गुट्टी गुट्टी कटवा नहीं। हाँ राज दरबारी, तब प्यार करके मारा। ऐसी बात है राज दरबारी। तो ठीक है, कह दो महारानी से मैं प्यार करने के लिए राजी हूँ। ये बात ना भाई, प्यार करा, प्यार प्यार करके मर जा। महारानी, क्या बात है दरबारी? तुम्हारा काम हो गए। मेरी काम हो गई? हाँ, मतलब जैसे कहलो समझा देली। अब प्यार करे खातिर मंत्री तैयार है। प्यार करा खुल्लम खुल्ला केहू देखत ना। ठीक है, हाँ, बुलाओ। मंत्री जी, आप प्यार करिए निकला। कहिए महारानी। मंत्री भाई, आप हमसे प्यार करना चाहती हैं? हाँ महारानी, परंतु महारानी मैं जब आपसे प्यार करूंगा तो इसके बदले मुझे मिलेगा क्या? इसके बदले? हाँ महारानी हाँ। इसके बदले आपको जो भी चाहिए मंत्री भाई, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है महारानी, ये राज और ताज और ये सिंहासन मुझे चाहिए महारानी। ठीक है मंत्री भाई, अगर ये आपको ये राज और सिंहासन चाहिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है महारानी, मैं प्यार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहती हूँ आपसे,
अरे जेठ के दोपहर में आरी जरता जमीनी हो आरी कोरबा मिलेला राजा जी किया बही पानी का मसीहा